प्यारे साथी हो जाएं तैयार, और आप सभी के सामने क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था। कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों, तो भाई किसानों के लिए था, क्योंकि जो जैन धर्म है इसमें कहा गया है कि जो आपका इसमें जीवों की हत्या बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जब किसान अपनी फसलों में कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे कीड़ों की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए किसान भाई इसका पालन नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर सी है। चलिए दूसरे का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। तो आप कहेंगे सर मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म का, तो अशोक ने। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र बर्मन है ना, और पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम बताइए जल्दी से। इन्होंने कहाँ भेज दिया था, तो इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है भाई, चलें आगे। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो ये भाई किसके कहाँ की हुई थी ये, तो आप कहेंगे सर ये बंबई में हुई थी। खिलाफत समिति का गठन किसके खिलाफ, तो जो खलीफाओं का पद था उसके खिलाफ था। इसमें कौन कौन से, तो मोहम्मद अली जिन्ना लोग थे, ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद थे, तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, जो खलीफा का पद हुए करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसका आंसर देंगे। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। भाई कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1926 में। ठीक है, किस किस के बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें आपका ये जो वंश है आ गया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएंगे ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर देंगे। तो ऊधम सिंह ने की थी जनरल डायर, जनरली इसको कुत्ता डायर बोलो, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। और इसने क्या किया भाई कि जा करके इसको कोर्ट ने रिहा दे करके चला गया लंदन में। फिर जो सरदार ऊधम सिंह थे इन्होंने लंदन में जा करके इसको गोली मारी थी और इसकी हत्या कर दी थी, है ना। ऐसे शहीदों के सलाम भाई। ठीक भाई, क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। बताएं बिशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है, तो कौन समुदाय का है, तो आप कहेंगे जैन समुदाय का ये क्या है भाई, पर्व है। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तका लिखी, तो आप कहेंगे सर अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। इंडिका किसकी है, तो आप इसका नाम देंगे मैगस्थनीज, बोलो नहीं मैगस्थनीज। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की, विशाख दत्त। ठीक है भाई, ये सूरसाला वाली नहीं है, सूरसाक्त है। बता इसका आंसर, इसका आंसर दो बेटा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी बोलते हैं आप लोग। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रसिद्धि किसके लिए, हरिशरण के लिए। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन। भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। ठीक है भाई, बीड़ा वादक यही थे, है ना, जो इनकी सिक्कों पर मूर्ति थी। और इन्हें कविराज की भी उपाधि दी गई, कविराज, ये मोस्ट चीजें हैं। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कौन था, तो आप कहेंगे सर कुमारगुप्त था क्या। चलिए अभी आगे आएगा बताएंगे। दिसंबर 1929 की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो आप कहेंगे भाई जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग। पल्लवों के अभिलेखों में कोई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इसमें से एक था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भूमाफियों को क्या, भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, सभा। प्रसिद्ध शासक कनिष्क, कनिष्क किस वंश के थे, तो आप कहेंगे सर कुषाण वंश के शासक कौन थे, कनिष्क थे। बक्सर की युद्ध की लड़ाई कब हुई भाई, 1764 में। 1756 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। चलिए इसका आंसर दें जल्दी से। शिकागो सम्मेलन 1893 में किसने किया था, जल्दी से बताएं भाई। 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भाषण के लिए लोकप्रिय यह वे किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर विवेकानंद जी को। चलिए, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। जब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया, तो वो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने, देखो याद रखना ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो नर्मदा नदी के। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में से आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में हुई, बताएं जल्दी से।
ठीक है भाई, तो यहाँ इसका आप मुझे आंसर देंगे क्या, नागपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, ठीक भाई, जिसमें आपका गरम दल और नरम दल का क्या हो गया था, पैचअप, पैचअप हुआ था, ब्रेकअप आप बताएंगे, ब्रेकअप हुआ था, है ना, टूट गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो इस पर उसने मुख्य तर्क क्या दिया था कि उन्होंने क्या कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है भाई, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस पर आग किसने लगाई थी, आग, जल्दी से, तो आप कहेंगे सर इसकी जो क्लासें किताबें भर गई थी, है ना, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये बेटा किसका गुलाम था, तो ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। चलिए, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस सन से किस सन तक, तो 1266 से 1287 तक राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में भाई बताइए, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, तो पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी बाद में हो गई थी। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से दें बेटा आंसर, तो कब हुई, तो आप कहेंगे 1930 में दलित वर्ग की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर राव ने की थी। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे साला भोग कहा जाता है। बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे से क्या थे भाई, तो क्षत्रिय थे बुद्ध। यहां से देखेंगे 1999 में गांधी जी के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया, तो भाई देखो 1999 में क्या हुआ कि जो आपका रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट एक्ट क्या था कि इसी को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, इसी को काला कानून भी कहा गया, क्या, काला कानून। और बेटा किसके लिए हुआ था ये, तो आप कहेंगे जो इसकी ये आया था, जो आपका 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कुत्ता डायर ने इस पर गोली चलवा दी थी, है ना, जिससे हमारे बहुत से व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो गई थी, है ना, तो उसी के लिए रॉलेट एक्ट आया था। बताइए भाई, आशंक नहीं होगा, यहाँ अशोक होगा। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो 10 वर्ष, ठीक है, ये बेटा बिल्कुल फैक्ट चीजें हैं, है ना। कलिंग के युद्ध के बाद उसने अपनी विजय को त्याग दिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये सारी चीजें बिल्कुल फैक्टेड हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन, देखो अभी क्वेश्चन हुआ था, समुद्रगुप्त में दक्षिण में भाई, दक्षिण विजय में इन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया था, और उत्तर में इन्होंने भाई कितने राजाओं को, तो आप कहेंगे 9 राजाओं को उत्तर में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन बाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, बेटा क्वेश्चन लगभग 50 बार पूछा गया होगा, तो आप कहेंगे विंध्य शक्ति राजवंश थे। निम्नलिखित में से कौन चलो भाई तो आंसर हो गया, चलिए इसका आंसर दें। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, तो भाई कब मनाई जाती है, बैसाख में। क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट हैं, ठीक है भाई, कब मनाई जाती है, बैसाख में। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप मुझे आंसर इसका बता रहे होंगे, वो कौन सा था, हैदराबाद और जूनागढ़, 2 रियासतें आपकी ऐसी थी जिनने अपना स्वेच्छा से विलय नहीं किया था। चलिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, क्वेश्चन हो गया, तो क्या था, नर्मदा नदी के किनारे पर, है ना। और इसमें जीता कौन था, तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और हर्षवर्धन हार गया था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी थे और जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, तो वो थे चाणक्य, आर्यभट्ट नहीं भाई, बाणभट्ट थे, बाणभट्ट, हर्षवर्धन हर्षचरित बाणभट्ट थे, बाणभट्ट, ठीक है भाई, बाणभट्ट लिख लेना, और आर्यभट्ट नहीं होगा, बाणभट्ट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा, अशोक ने लड़ा था। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त,